धर्म एक ही है और अब बात हम 2024 की करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा काज होने जा रहा है। तो क्या 2024 की लड़ाई सनातन के मुद्दे पर लड़ी जाएगी? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार संदेश देने की कोशिश हो रही है कि देश में एक ही धर्म है, सनातन। सीएम योगी ने एक बार फिर से हुंकार भरी और सनातन विरोधियों को संदेश दिया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। दक्षिण से शुरू हुआ सनातन विवाद अब देश का बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। वहीं इस पर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे अपना बड़ा सियासी अस्त्र बना लिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे विपक्ष पर जमकर इस्तेमाल करने वाली है और इसका संदेश भी सीएम योगी ने जोधपुर से दे दिया। सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों को जिन्होंने हमें साक्षात दर्शन करवाए, उन सिद्धों और योगियों के कार्यक्रम में उनकी पावन धरा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो जन्म और जीवन दोनों को व्यक्ति धन्य महसूस करता है। जोधपुर में सीएम योगी ने विपक्षी दलों के खिलाफ हुंकार भरी। कहा, हमारा एक ही धर्म है सनातन, हमारा एक ही देश है भारत। जनता को जात पात में बांटने वालों से दूर रहने की भी उन्होंने सलाह दे डाली। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। सीएम योगी के सनातन पर हुंकार भरते ही विपक्ष का सेक्युलर गाना शुरू हो गया। सिर्फ वही एक सनातनी नहीं है, सनातनी हम भी हैं। हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं तो संविधान हर वर्ग की, हर धर्म की, सबकी इज्जत करने का नाम है। और जहाँ तक रही बात बांटने की, तो भाजपा के मुंह से बांटने वाली बातें अच्छी नहीं लगती है, जिसने पूरा देश ही धर्म के नाम पे बांट रखा है और जला रखा है। बीजेपी शुरू से ही हिंदू धर्म की खुद को हितैषी बताती है। बीजेपी का मानना है कि वो एक ही मात्र पार्टी है जो हिंदू धर्म को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करती है। हालांकि बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश में है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि ये मुद्दा बीजेपी के लिए फायदे का रहेगा। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर समरसता का केंद्र होने जा रहा है। पहले से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी, इन दोनों का फोकस यही है कि ये समरसता का राष्ट्र मंदिर बने, जहाँ सारे पंथ, जाति और ये ऐसी भावनाएं जो बंटवारा करती हैं वो तिरोहित हो जाएं। और ये बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए योगी जी अगर ये कह रहे हैं कि एक ही हमारा मत है सनातन, तो निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि राष्ट्र की ऊर्जा के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए और राष्ट्र के वैभव के लिए। सनातन और हिंदू धर्म ग्रंथ इन दिनों सियासी नेताओं के बीच इस वक्त सबसे सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए कभी कोई इसकी तुलना डेंगू मलेरिया से करता है तो कोई इसे मिटाने की बात करता है। बीजेपी की पिच क्लियर है। विपक्ष को हिंदू विरोधी दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि पूरा इंडिया गठबंधन हर मौके पर बस सनातन का अपमान कर रहा है। बीजेपी एक बार फिर से सनातन को मुद्दा बनाकर विपक्ष को चारों खाने चित करने में जुटी है, तो विपक्ष एक बार फिर से क्लीन बोल्ड होने को तैयार है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि धर्म एक ही है, सनातन, बाकी पंथ हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अब प्रतिक्रियाएं जाहिर तौर पर इसको लेकर आना शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे चर्चा करेंगे। साथ भी गीता अम्बा हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया शर्मा भी मथुरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं और नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म गुरु साध्वी गीता अम्बा का भी हम रुख कर लेते हैं, उन्हीं के पास हम चलते हैं। साध्वी जी, जो बयान दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, धर्म एक ही है सनातन, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि संविधान कहता है हर धर्म की इज्जत की जाए और बीजेपी हमेशा बांटने का काम करती है और इसीलिए अब इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं।
नहीं, इज्जत किसकी की जाएगी? हर धर्म की इज्जत की जाएगी तो किसकी की जाएगी? जो आपके धर्म की इज्जत करेगा उसकी ना की जाएगी। जी। तो आपके धर्म का इज्जत तो हो नहीं रहा है। हमारे सनातन धर्म को हमेशा अपमानित किया जा रहा है, चाहे रामचरितमानस ले लीजिए, चाहे मनुस्मृति ले लीजिए, चाहे मूर्तियों को ले लीजिए, हमेशा से इन लोगों ने अपमान किया है। तो हम किस धर्म का सम्मान करेंगे और क्यों करेंगे? जितना भी धर्म हमें सिखाया गया, हमें ये कहा गया कि हम किसी के खिलाफ न बोले, किसी के धर्म के प्रति हम उल्टा सीधा न बोले, लेकिन हमारे सनातन धर्म के प्रति तो बराबर लोगों ने संकल्प उठा लिया कि नहीं, बोलना ही है। चाहे वो विपक्षी नेताओं की हिंदू हो और मुसलमान तो गांठ बांध करके खड़े ही हैं। तो हम सम्मान क्यों करें और किस बात का करें? हम सम्मान नहीं करेंगे। और रह गई बात यह, अगर सनातन धर्म के नाम पर योगी जी बांटने का काम कर रहे हैं तो हमें स्वीकार है, हमारे हिंदुओं को स्वीकार होगा, जो सनातन धर्मी होंगे उनको स्वीकार होगा, उनको मान्य होगा। और इस बात को हम मानने के लिए हमेशा तैयार हैं कि नहीं, हमारा सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। रही बात संविधान, तो संविधान भी धर्म से ही जुड़ा हुआ है, संविधान अलग नहीं है। क्योंकि अगर हम जाते हैं संसद में तो भी धर्म की कसम खा के ही जाते हैं, अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो भी अपने गीता कुरान की कसम खा के ही जाते हैं। तो बिना धर्म का संसद भी नहीं है। तो धर्म तो हमेशा एक तरह से जुड़ा हुआ है सनातन धर्म से, और सनातन धर्म के लिए जो भी योगी जी करेंगे हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक, हमारे साथ नीतीश भी हमारे सहयोगी बने, नीतीश का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। नीतीश, जब सनातनियों पर, सनातन पर बार बार टिप्पणी की जाती है, बार बार कुछ ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं जो किसी भी सनातनी को बर्दाश्त नहीं होंगे, तब विपक्ष कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि सनातन धर्म ही शुरू से है, धर्म एक ही है, तब सुर जो है वो अलग अलग से बदले हुए नजर आते हैं, अलग अलग जगह से आवाजें भी बुलंद होने लगती हैं। ऐसा क्यों है? लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं अब इसको लेकर सामने आ रही हैं? निश्चित तौर पे इतिहास पे गौर करें तो प्रत्येक धर्म का एक इतिहास और समय मिलेगा, लेकिन जो सत्य सनातन है उसका अनादिकाल का इतिहास दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में जब कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो सनातनी होने का दावा करता है तो विपक्ष के लोगों को हमलावर होने का मौका मिल जाता है। लेकिन आम जनता क्या कहती है? सनातन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना है? विपक्ष का यह मुद्दा होना चाहिए क्या कि सनातन धर्म उस पर सवाल खड़े करे? क्या कहना है आपका? नहीं, सनातन धर्म पर किसी को सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। ये आदिकाल से है, अनंत काल से है। अगर दुनिया के किसी प्राचीनतम धर्मों में माना जाता है तो सनातन धर्म को ही माना जाता है। और उसका जो गौरवमय इतिहास रहा है उसको देखते हुए हमारे जितने भी पुराने समय के पुरातत्व के चाहे मंदिर हैं, चाहे वो शिलान्यास हैं, सबको हमें जागृत करना चाहिए। शिल्पा, इस वक्त मैं काशी में हूँ और सनातन संस्कृति की बड़ी पहचान काशी कही जाती है। तो जरा घाटों को भी दिखा दे राम बालक जी। ये देखिए, ये सनातन संस्कृति की पहचान है घाट। और आपका क्या कहना है जिस तरह से सनातन को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है? अगर कोई दल इसके पक्ष में बोलता है तो विपक्ष हमलावर हो जाता है, ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है, हिंदुओं का देश है, और हमारे देश में सनातन को सबसे पहले रखना चाहिए। हमें किसी को अधिकार नहीं है कि हमारे धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोले। सनातन के बारे में आपका क्या कहना है? सनातन धर्म हमारे धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म है। मैं तो सनातन का अर्थ सत्य है, सबसे मेन जो है सनातन का सत्य है। और सत्य ही शिव है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही मोक्ष है। और हम ऐसी भूमि पे खड़े हैं जहाँ ये सभी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सनातन क्या है। जो सत्य का आचरण करता है वो सनातनी है, जो समय के प्रतिबद्धता को जानता है वो सनातनी है, और जो अपने नियमों का पालन करता है वो सनातनी है। यानी इसके अलावा भी तमाम ऐसे अर्थ हैं जो सनातन के हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर जब जनता इन सनातनी विषयों को मानती है तो आपको क्या दिक्कत आती है? आप इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास क्यों करते हैं? राजनीतिक रोटी कम से कम नहीं सेकनी चाहिए इन चीजों पर, ये बहुत जरूरी है, जो कि अमूमन होता हुआ नजर आता है। कन्हैया का भी हम रुक कर लेते हैं। कन्हैया इस वक्त मथुरा में ही है। कन्हैया, जिस तरीके के बयान सामने निकल के आए हैं उसको लेकर जरा लोगों की राय जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सनातनियों पर, सनातन धर्म पर बार बार प्रहार किया जाता है और तब कहीं से भी कोई आवाज निकलकर सामने नहीं आती है, तब उस तरीके से विरोध नहीं होता है जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अब जो बयान सामने आया है उसको लेकर जरूर प्रखरता नजर आ रही है। देखिए, सनातन धर्म पहले से मुगल शासन से ही सॉफ्ट टारगेट रहा है। हम अयोध्या की बात
काशी की बात करें या फिर मथुरा की बात करें, जो चीजें देखने को मिली, जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही दरगाह का मामला चल रहा है, तो सॉफ्ट टारगेट में सनातन धर्म रहा है मंदिर और मस्जिद को लेकर। जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म को पहले से ही टारगेट किया जा रहा है। और सनातन धर्म की एक झलक मैं मथुरा से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो मेरे पीछे आप जो नजारा देख रहे हैं, ये उन सनातनियों का नजारा है जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में यहाँ पर आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अपने आराध्य ठाकुर गिरिराज महाराज के दर्शनों की एक झलक पाने यहाँ पर गिरिराज महाराज को दूध अर्पित किया जा रहा है। गोवर्धन की परिक्रमा के लिए सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और दूध चढ़ाने के बाद ये लोग परिक्रमा और दंडवती करेंगे। ये वो गोवर्धन पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। तो आप समझ सकते हैं सनातन धर्म कितना प्राचीन है और एकमात्र ऐसा धर्म है जो कब से चला रहा है। उसकी कन्हैया, मैं आपके पास लौटती हूँ, आवाज बहुत बेहतर तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा आपके पास मैं आने की कोशिश करूंगी और आपसे और जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिनेशाचार्य भी जुड़ चुके हैं। राम दिनेशाचार्य, हिंदू धर्म गुरु, बहुत स्वागत है आपका। राम दिनेशाचार्य जी, जो बयान सामने निकल के आते हैं सनातन धर्म को, ऐसा क्यों है कि सनातनियों के देश में सनातनियों पर ही बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं, बार बार सनातन धर्म को लेकर ही एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा कर दिया जाता है? देखिए, ये सब जो मानसिकता इनकी है, ये सब पाकिस्तानी मानसिकता और आतंकवादी मानसिकता से प्रेरित लोग हैं। उनको अब ये बात पच नहीं रही है कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इतने लंबे संघर्षों के बाद एक जो जन आस्थाओं के केंद्र भगवान श्री राम हैं, उनका भव्य मंदिर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो राजनीति है, उनका वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इन्हें लगता है कि अब हिंदुत्व की बात करने से, क्योंकि हिंदुत्व का वोट अब हमें मिलने वाला नहीं है, तो जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं या जो हिंदुत्व से घृणा करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म से घृणा करने वाले लोग हैं, वो हमारे पाले में आ जाएं। मुझे लगता है कि ये दिखाने का प्रयास इतने लोग ये विरोध का स्वर निकाल रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं, मुझे उन्हें यही लगता है कि हम उन लोगों को अपनी तरफ कर लें कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं। और एक सनातन धर्म का विरोध करने का ट्रेड सा चल चुका है, जिसको देखिए वो मुंह उठा करके सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बोलने लगता है, क्योंकि अन्य किसी धर्म के बारे में बोलने की क्षमता तो है नहीं, सरकलम हो जाएगा। हिंदू सहिष्णु है और इसलिए अपने ही राष्ट्र में, अपने ही हिंदुस्तान में, अपने ही आराध्य के लिए 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उसे कोर्ट से, आप विचार करिए कि क्या कहीं पाकिस्तान में मस्जिद कभी कोर्ट से प्राप्त हुई है? उज्बेकिस्तान हो, ईरान हो, अफ्रीका हो, कहीं से भी हो, जिनके भी धर्म स्थान है, जहां बहुतायत लोग संप्रदाय के और जातियों के लोग रहते हो, धर्म के लोग रहते हो, उन्हें अपने मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या फिर अपने धर्म स्थापना और स्थलों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये संघर्ष तो केवल हिंदुओं ने किया है ना, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल, और उसको लेकर भी अभी भी संतुष्टि जो है वो नहीं है। उसको लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल जो है वो खड़े कर दिए जाते हैं। साध्वी गीतम्बा का भी हम रुख कर लेते हैं। साध्वी जी, अपने देश में रह के अपने ही देश के खिलाफ सुनना, सनातन धर्म के खिलाफ सुनना, बार बार सनातन धर्म को टारगेट करना, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि बार बार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, माता के खिलाफ अलग अलग तरीके की चीजें कही जाती है जो बर्दाश्त करने लायक भी नहीं होती है। क्या ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए है? ये जानबूझ के टारगेट किया जाता है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब जानबूझ करके होता है। क्योंकि अगर ये अपनी तरफ, इनकी जब राजनीति मरने लगती है तो अपनी तरफ जनता को रुख करने के लिए कुछ ऐसा विवादित बयान देंगे कि इससे जनता मुड़ेगी, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी राजनीतिक क्षति इतना ज्यादा हो जाती है कि कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं बचता है। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम सनातनी है और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाला, अंत में लास्ट में जब शरीर उठती है ना, तब सनातन धर्म के नाम पर ही उठती है। श्री राम राम सत्य हो बोला जाता है। तो जब हमारे सनातन धर्म के खिलाफ लोग बोलते हैं तो उनका अंत भी बड़े जल्दी हो जाता है राजनीति का, और वो देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी। लेकिन हमारे धर्म में, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि हमारे धर्म में क्षमा रखा गया, हमारे धर्म में हमेशा हर तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए हमेशा सहना लिखा गया है कि नहीं, आप सह लो, आप अगर सह लोगे तो आगे चल के अच्छा मिलेगा। और ये दिखता भी है साध्वी जी, और ये दिखता है हमेशा कि चीजें सही जाती हैं
ये अमूमन नजर भी आता है। कन्हैया का भी एक बार हम रुख कर लेते हैं। कन्हैया, जरा एक बार लोगों से प्रतिक्रिया लीजिएगा। जो बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है उसको लेकर अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि अब तक हम ये जरूर सुन रहे थे या इस पर बहस जरूर कर रहे थे कि सनातन धर्म के बारे में इस तरीके की बात कही गई है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है कि धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन है, जरा लोगों से एक बार बातचीत कीजिएगा। देखिए, मथुरा के लोगों से बात करते हैं। योगी जी ने कहा है कि धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। तो आप मथुरा के हैं, ब्रजवासी हैं, कैसे देखते हैं इसको? माननीय योगी जी और मोदी जी के राज्य में आज हमारा हिंदू एवं सनातन धर्म को इतना खुशहाली हो रहा है कि बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान की लीला स्त्रीय द्वार ब्रज 84 कोष का बहुत ही अच्छा विकास कार्य एवं हमारे हिंदुत्व के सनातन धर्म पुराना है, आप मानते हैं? सनातन धर्म बहुत पुराना है। सनातन धर्म को कैसे देखते हैं सर? सनातन धर्म अनादिकाल से बहुत कालों से चलता आ रहा है और सब जो भी धर्म है सब धर्मों का एक ठीक कन्हैया, यानी कि लोग भी ये मान रहे हैं सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और लोगों की ये प्रतिक्रिया जो है वो साफ जाहिर कर रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया।